मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पूर्व जब हमारी कक्षा हुई थी, इस कक्षा में हम लोग छंद के बारे में अध्ययन कर रहे थे और छंद की बात करें तो छंद हमने बहुत पढ़ लिया था। यूँ समझिए, हमारे सिलेबस के अनुसार जो हम छंद पढ़ रहे थे उस छंद की बात करें तो 2 छंद हमारे शेष और बचते हैं, जिनकी बात करते हैं एक तो शार्दूल विक्रीडितम और एक शृंखधरा। ठीक है, आज हम जिसको प्रारंभ करने हैं उसकी बात करें तो उसका नाम है छंद का शार्दूल विक्रीडितम। छंद का नाम क्या है? शार्दूल विक्रीडितम। विक्रीडितम छंद का नाम क्या है भैया? शार्दूल विक्रीडितम। छंद का नाम क्या है? शार्दूल विक्रीडितम। इस छंद की बात करें तो इस छंद में इसके प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं। 19 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण होते हैं। तो यूँ समझिए, प्रत्येक पाद में 19 होते हैं तो कुल वर्णों की संख्या होगी 19 × 4। ठीक है, इस छंद की बात करें तो प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण होते हैं। ठीक है, परिभाषा की बात करें किसकी? परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में लिखा गया है सूर्यास्वई यदि मैं सजोष ततगा सूर्यास्वई यदि मैं सजोष ततगा शार्दूल विक्रीडितमः विक्रीडितमः। ठीक है, क्या लिखा गया है? सूर्यास्वई यदि मैं सजोष ततगा सूर्यास्वई यदि मैं सजोष ततगा शार्दूल विक्रीडितमः। परिभाषा क्या लिखी गई है? सूर्यास्वई यदि मैं सजोष ततगा शार्दूल विक्रीडितमः। सूर्य अस्वई, देखो क्या लिखा है? सूर्य पर और अश्व का मतलब अश्व पर। तो सूर्य जो है, सूर्य की 12 राशियां हैं। सूर्य कितने आमन है? 12 का मतलब होता है 12 और अश्व कितने हैं? 7। तो सूर्य पर और अश्व पर यानी 12 और 7 पर क्या होगी? यति। और यति का मतलब क्या होता है? विराम। तो 12 पे और 7 पर क्या होगा? विराम होगा। क्या होगा? विराम होगा। ठीक है, तो सूर्यास्वई यदि मैं सजोष ततगा शार्दूल विक्रीडितमः। तो लिखा गया मैं सूर्यास्वई यदि मैं यानी मगणे सगणे जगणे सगणे तगणे तगणे तगणे। ठीक है, और गुरु सूर्यास्वई यदि मैं सजोष ततगा शार्दूल विक्रीडितमः। तो इसमें देखिए वर्ण गिने पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो देखो यति कहाँ हो रही है? एक तो यहाँ पर हो रही है, 12 पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे यति है। सूर्यास्वई यदि सजोष ततगा शार्दूल विक्रीडितमः। ठीक है, इसी के चिन्ह लगा करके हम देखते हैं पहले तो। ठीक है, पहले किसके चिन्ह लगाते हैं? इसी के चिन्ह लगाते हैं और इसको देखते हैं। देखो, ऊ की मात्रा बड़ी है ना, दीर्घ। यह आ है, स्वई बड़ा है। ठीक है, आगे देखिए, यह छोटा, दी और मैं के आगे क्या है? विसर्ग। मैं के आगे क्या है? विसर्ग है। आगे देखो, ऋस्व दीर्घ, ऋस्व दीर्घ, बताओ, दीर्घ ऋस्व, क्योंकि आगे क्या है? क्री, विक्री। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इसमें भी दीर्घ, डी में छोटा, त में छोटा और मैं बड़ा। ठीक है, जोड़े बनाते हैं इनके। क्या बनाते हैं? जोड़े। 3 के जोड़े बनाते थे हैं।
ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, मगण, मातारा, ये तो क्या हो गया मगण, ये क्या है मगण। उसके बाद में देखो क्या है सगणे, है ना, सगणे, मगणे, सगणे, जगणे। उसके बाद में है सगणे, तगणे, तगणे। इसके बाद में है लेगा, सततगा, है ना। तो यहाँ उसके बाद में बचता है गुरु, एक गुरु वर्ण है। तो यहाँ देखते हैं कि 3, 6, 3, 9, 12, 15 और 15, 3, 18, ठीक है। और यहाँ इसके बाद ये क्रीडितम, वी क्रीडितम, एक मात्रा कैसे बढ़ रही है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं स ज स त गुरु। तो एक बार इसको वापस रिपीट करते हैं, यहाँ क्या कोई गलती हुई है। सूर्यास्वई यदि मह सजोस ततगा शार्दूल विक्रीडित, विक्रीडित, विक्रीडितम। अच्छा, यहाँ मैं हलंत है, विसर्गे नहीं है। देखिए इतनी सी गलती का कहाँ इतना बड़ा ये हो जाता है कि ये छंद जो है ना, इसमें एक एक चीज़ ध्यान रखने योग्य इसलिए होती है क्योंकि यहाँ हमने यदि छोटी सी गलती कर दी तो फिर क्या हो जाता है विक्रीडितम, ठीक है। तो त के आगे यह है ना, तो ये क्या हो गया गुरु, क्या हो गया गुरु, अकेला वर्ण है। बताओ सबसे पहले क्या है मगणे, फिर सगणे, फिर जगणे, फिर सगणे, फिर तगणे, फिर तगणे, फिर गुरु। तो देखो जोड़ोगे तो कुल वर्ण कितने हो गए 19 वर्ण। कितने वर्ण हो गए 19 वर्ण, ठीक है। कितने वर्ण हो गए 19 वर्ण, ठीक है। देखिए सूर्यास्वई यदि मैं सजोस ततगा शार्दूल विक्रीडितम, यानी प्रत्येक पाद में यहाँ मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु वर्ण होता है ना। और 12 मतलब सूर्य पर, और यदि सूर्य अश्वई, अश्व और 7 पर, 12 और 7 पर क्या होती है यति। क्यों, क्योंकि सूर्य का मतलब होता है 12 और यति कितने, अश्व का मतलब क्या होते हैं, अश्व यानी घोड़ा, घोड़े कितने होते हैं 7, है ना, सप्त घोड़े, ठीक है। तो यहाँ प्रत्येक पाद में कर्मशः क्या क्या आता है मगण, फिर उसके बाद में सगण, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु वर्ण होता है। देखिए यहाँ प्रत्येक पाद में कर्मशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु वर्ण होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ 12 और 7 पर यति, और यति का मतलब क्या होता है विराम होता है, ठीक है। 12 का मतलब क्या है, और यहाँ इसलिए होती है क्योंकि 12 का मतलब सूर्य और 7 का मतलब होता है अश्व, अर्थात क्या हुआ, अर्थात ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ सूर्य कितने हैं, सूर्य और सूर्य की कितनी राशियाँ हैं 12 राशि, सूर्य बराबर 12 और अश्व का मतलब कितना होता है घोड़े कितने हैं 7। तो 12 और 7 कितने हो गए कुल 19, यानी 19 पर यति होती है। एक तो 12 पर यति होगी, एक 19वें वर्ण पर क्या होती है यति होती है। यति का मतलब क्या होता है विराम, विराम का मतलब होता है रुकना, ठीक है। देखिए सूर्यास्वई यदि मैं सजोष ततगा शार्दूल विक्रीडितम, ठीक है। तो यहाँ प्रत्येक पाद में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण और गुरुवर्ण होता है।
यहाँ 12 और 7 पर यति यानी विराम होता है। 12 का मतलब सूर्य और 7 का मतलब अश्व है। क्यों? क्योंकि सूर्य कितने हैं? 12 राशियां हैं और अश्व कितने होते हैं? 7। तो 12 और 7 पर क्या होती है? यति। यति का मतलब होता है विराम, विराम का मतलब होता है रुकना। ठीक है, कुल हो गए कितने? 19। 19 वर्ण हो गए। ठीक है, अब उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? उदाहरण की ओर। जैसे रे रे चातक सावधान मनसा मित्रं क्षणं सूर्यताम् अम्बोदावह वो हि गगने सर्वे अपि नेतादृशा केचिद्वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गृजन्ति केचिद्व्यथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच। जैसे जैसे या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। है ना? जैसे शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बोधिप्रदां शारदां बोधिप्रदां शारदां बोधिप्रदां शारदां। तो यहाँ अभी जो सरस्वती का ध्यान किया और जो श्लोक पढ़ा उसमें 19-19 वर्ण हैं। प्रत्येक पाद में कितने कितने वर्ण हैं? 19-19। और यहाँ देखेंगे हम लोग उनका उदाहरणों को देखेंगे। देखते हैं जैसे या कुन्देन्दु तुषारहार धवला धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। ठीक है, एक लाइन को देख लेते हैं। या वीणा वरदंड या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर देवैः सदा वन्दिता देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः निशेषजाड्यापः। ठीक है, देखते हैं एक बार। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना श्वेत पद्मासना हलंत है ये श्वेत पद्मासना
यः ब्रह्मः अच्युत शङ्करः, यः ब्रह्मः अच्युत शङ्करः शङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, देवैः सदा वन्दिता। देवैः सदा वन्दिता। सां मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ठीक है, चिन्ह लगाते हैं। देखिए, या कुंदेन्दु, देखिए कुंदेन्दु विश्व ऋश्व सा बड़ा रे हा रे ध व ला या शु भ्र वस स उत्तर हित्रा व्रीता। एक देखिए, सबसे पहले कौन सा था? मगण। देखिए, छंद की बात करें तो प्रत्येक छंद के प्रत्येक पाद में सबसे पहले क्या होता है? मगण। अच्छा, देखो हमने पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले मगण, फिर सगण, फिर जगण, फिर सगण, फिर तगण, फिर तगण, है ना। तो देखिए, सगण, फिर उसके बाद में सगण की बात करें तो यहां दे रखा था सूर्यास्वई यदि मैं स जय, सूर्यास्वई यदि मैं स जय, जगण, इसके बाद जय भान, ठीक है, फिर सगण स लगा, फिर ताराज तगण, तगण, और उसके बाद में गुरु। तो इसका मतलब हमने जो ये लिखा है तो यह बिल्कुल सही है, यानी कोई अशुद्धि नहीं है, है ना। तो छंद कौन सा है? छंद की बात करें तो छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडितम। उदाहरण की बात करें तो या कुंदेन तो तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सां मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अब देखिए, इसमें भी देख लेते हैं एक बार। एस एस एस, अच्छा, इसके तो द के आगे न है ना, इसलिए ये कौन सा हो गया? दीर्घ हो गया। आगे ड छोटा, मैं डी बड़ा, त छोटा, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा। यहाँ देखिए, इसमें बड़ा, यहाँ त आगे है ना, बड़ा, माँ बड़ा, श छोटा, माँ शना, बड़ा छोटा। यहाँ देखिए, श्वेत, श्वेत। अभी देखते हैं दोबारा, यहाँ से देखिए तीनों में मगण है, उसके बाद में स लेगा सगण, जय भान जगण, स लेगा सगण, ताराज, ता रा ज यहाँ, और यहाँ ता राज, ये सही है, ताराज है। हमने एक वर्ण को छोड़ा है, यहाँ कौन सा वर्ण छोड़ दिया? स्वीत। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, ठीक है, 14 15 16 17 18 17 13 14 15 16 17 18, द पद्म, द है ना। यहाँ बात करें किसकी? पद्म, या स्वीत, या स्वीत, स आधा है ना, स के अंदर कुछ नहीं मिला हुआ है, यास, वे एक, त आधा है, सही है। यहाँ त है ना, स्वीत, स्वीत में त हलंत नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ हलंत दे रखा है स्वीत। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक ठीक है। या
या उसके बाद में श्वेत, वे की मात्रा हो गई बड़ी, त है ना ये त, यहाँ जो त है उसमें कोई इसकी बात करें, ये श्वेत, तो यहाँ श्वेत, तो यहाँ आई हो गया, त हलंत है ना, इसलिए आई। इसकी बात करें आई, तो ये वर्ण हो गया ऐसे श्वेत, फिर एस एस आई, द इसमें आ गया मा स और ना गुरु। ठीक है, बात करें तो वही मगण, इधर मगण है, फिर सगण है, फिर जगण है, फिर सगण है, फिर तगण है, फिर तगण है और फिर गुरु। आगे चलो, या ब्रह्मा माँ, ये छोटा त शंकर है ना, गुरु है ना, कै छोटा र बड़ा, ज छोटा, क्यों रह के आगे प्र, एक बार चिल्ल लगा लेते हैं हाथोवादी मगण, उसके बाद में स लगा सगण, फिर उसके बाद जय भान है ना, जय भा, क्योंकि वह के आगे रह है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा गुरु, क्योंकि आगे क्या है रह, तो ये गुरु, प छोटा है ना, जगण। अब बचाओ स ल गा, गुरु हो जाएगा ना, आई आई एस, क्योंकि आगे रह है, तो ये हो गया सलगा। फिर ताराज, ता वही, दे की मात्रा बड़ी, वही बड़ा, से छोटा बड़ाई, वन के आगे छोटा है, बड़ा छोटा और गुरु। ठीक है, इसका मतलब ये भी सही है। आगे चलो देखिए, ध्यान देना इधर, सा माम पा तू श स र र स र स, आगे बढ़ा है ना, वह छोटा ती बड़ा, वह छोटा 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 बड़ा, निश बड़ा, शेष बड़ा बड़ा, जा बड़ा, या बड़ा छोटा, सॉरी यहाँ से है ना, से में छोटा होगा यहाँ पे, यहाँ पे बड़ा। अच्छा, अलग अलग करो, देखिए ताराज और ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करें मगण, फिर उसके बाद में सगण, फिर जगण, फिर सगण, फिर तगण, फिर तगण और फिर गुरु। छंद की बात करें, छंद का नाम था कौन सा, शार्दुल विक्रीडितम, और शार्दुल विक्रीडितम छंद की बात करें तो हमने जो उसकी परिभाषा लिखी थी वो लिखी थी, सूर्यास्त वै यदि मैं सजो सतगा शार्दुल विक्रीडितम, कि इस छंद के प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं जो क्रम से मगण, जिसकी बात करें मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इसके 12 और 7 पर यति होती है, यति का मतलब होता है विराम, विराम का मतलब होता है रुकना, सूर्य का मतलब होता है 12 और अश्व का मतलब होता है 7, तो 12 और 7 पर क्या होती है यति। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हमने देख लिया है। चलो हम आगे चलते हैं, जिसकी बात करें अंतिम छंद, और अंतिम छंद की बात करें तो छंद का नाम क्या है, स्वर्गधरा छंद। छंद का नाम क्या है, छंद का नाम क्या है भाई, स्वर्गधरा। छंद का नाम क्या है, स्वर्गधरा छंद। ठीक है, इस छंद की बात करें तो इस छंद में प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होते हैं, 21 वर्ण होते हैं। अभी जो पढ़ा था शार्दुल विक्रीडितम, उसमें कितने वर्ण हो रहे थे 19, और इसमें कितने हैं 21, तो यूँ समझिए 19 का एक ही छंद है, हम वर्ण गिनेंगे तो ही पता लग जाएगा कि छंद कौन सा है। यदि किसी वाक्य में 21 वर्ण है तो एक ही छंद है हमारे स्वर्गधरा, तो हमें यह पता लग जाएगा, हमें उदाहरण और नियम और परिभाषा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको उदाहरण को देखना है, उसको गिनना है, गिनते ही आपको बोध हो जाएगा कि इसमें कितनी वर्ण है, तो यदि 21 वर्ण है तो कौन सा छंद है, स्वर्गधरा छंद है। ठीक है, प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, 21 वर्ण होते हैं। परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें, परिभाषा की। ठीक है, परिभाषा की बात करें, किसकी परिभाषा की बात करें, छंद का नाम क्या है, छंद का नाम है, छंद की बात करें तो छंद का नाम क्या है, स्वर्गधरा। अच्छा देखो, इसकी परिभाषा की बात करें तो उस परिभाषा में लिखा गया मृभने, मृभने, छंद में क्या लिखा गया, मृभने यानाम त्रयेण, मृभने यानाम त्रयेण, त्रिमुनि यतियुता
यति युता मृभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्रग्धरा कीर्तितेयम् मृभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। क्या लिखा गया है? मृभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्रग्धरा कीर्तितेयम् मृभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। तो यहाँ कहता है त्रिमुनि, मुनि कितने हैं? मुनि तो त्रिमुनि, मुनि कितने हैं? त्रिमुनि व्याकरण के 3 मुनि में प्राप्त होते हैं और मुनि का मतलब होता है 7, है ना, सप्तऋषि हम कहते हैं। तो यहाँ कितने मुनि होंगे? 3 मुनि होंगे। तो एक मुनि में कितने होते हैं? 7। तो प्रत्येक 7 वर्ण पर क्या होगी? यति होगी। 7 पर क्या होती है? यति के साथ या 21, है ना। तो मुनि की बात करें तो 7 और त्रिमुनि का मतलब 3 मुनियों पर, यानी एक मुनि का मतलब 7 होता है तो 3 मुनि का मतलब तो 7 पर 3 बार यति लगाएंगे। 7 पर और 7 पर क्या करेंगे? यति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। शब्द की बात करें मृभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। पहले देखो कितने वर्ण है? 21 वर्ण है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ यति होगी। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर यति होगी। 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब यहाँ पर यति होगी। इसके श्लोक की बात करें, इस छंद की बात करें तो इस छंद में कितने वर्ण हो गए? 21 वर्ण और प्रत्येक 7 वर्ण पर क्या होगी? यति होगी। चलो इसे चिन्ह लगा करके देखते हैं। पहले क्या लगा करके देखते हैं? चिन्ह। देखिए मैं के आगे र और भय दोनों है। एस नहीं बड़ा तय और ऐसे क्या बनता? त्रय। लेकिन इसमें से तय से यहाँ तय से निकल गया तो बात करें तो यहाँ तय, अब तय और ऐसे त्रय बनता है ना, तो तय और इधर आ गया तो यहाँ तो ऋष्व हो गया। क्या हो गया? ऋष्व हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से तय बच गया। ये में बड़ा न के आगे त्रय है ना, तो बड़ा ती ई की मात्रा छोटी हो गई। मुनि में मु नी छोटा, नी छोटा, यह छोटा, ती छोटा, यू छोटा, ता बड़ा। स्रग्धरा में स्रग देखो बड़ा, धरा में छोटा, राम में बड़ा, कीर्ति में बड़ा, ती में छोटा, ते में बड़ा, यम का बड़ा। ठीक है। बात करें इसकी, देखिए सबसे पहले मृभ्ने यानी मगण, राजबार रगण, भान से भगण, मृभ्न नस्ल नगण, यमाता यगण, या माता यगण और यह माता यगण। देखिए क्या लिखा है? मृभ्नेर्यानाम, है ना। तो मृभ्नेर्यानाम तो मृभ्नेर्यानाम, कई बार हमें यह के ऊपर रे दिखाई देता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दीर्घ है पहले भी और यह है तो भी दीर्घ है, रे होगा तो भी दीर्घ है। मृभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यति युताः स्रग्धरा कीर्तितेयम्। बात करें इसकी तो पहले देखो इसमें क्या है? मगण, फिर उस मगण के बाद में रगण, फिर उसके बाद में भगण, फिर उसके बाद में नगण, फिर यनाम त्रयेण, यगण 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 कितनी बार है? 3 बार। यगण कितनी बार आएगा? वही 3 बार आता है। यगण कितनी बार आता है? 3 बार। कौन सी छंद की बात कर रहे हैं? छंद की बात करें तो छंद का नाम क्या है? छंद का नाम है स्रग्धरा छंद। जैसे हम चाहे तो इसको यह के ऊपर रे भी लगा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? मृभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यति युताः स्रग्धरा कीर्तितेयम्। बताओ सबसे पहले क्या है? मगण। अच्छा, उसके बाद में रगण, राजभा। देखो मगण का मातारा ये होता है ना, और रे का मतलब राजभा, राजभा। ठीक है। भान से भगण, भा न से छोटा हो गया ना। अच्छा, नस्ल नगण। अच्छा बताओ उसके बाद में क्या है? यह माता, यह माता का मतलब यगण है। फिर देखो यगण और यगण जोड़ो, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। तो कितने वर्ण हो गए? कुल 21 वर्ण। वर्णों की बात करें तो कितने वर्ण हो गए? 21 वर्ण। ठीक है।
अब इस संधि की बात करें तो इस संधि की बात करें, देखो इस संधि में क्या होता है कि प्रत्येक जो पाद होता है ना, उस प्रत्येक पाद की बात करें तो प्रत्येक पाद में क्या होता है 21 किस वर्ण होते हैं और जिनका कर्म है ना। इस छंद के प्रत्येक पाद में, इस छंद के प्रत्येक पाद में क्रमशः मगण, उसके बाद में रगण, उसके बाद में भगण, उसके बाद में नगण, यगण, यगण और ये गण क्रमशः आते हैं क्रम से आते हैं। ठीक है, इस छंद के प्रत्येक पाद में क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण, यगण और यगण आते हैं। ठीक है, एक बात, इस छंद के प्रत्येक पाद में क्रमशः क्या आते हैं, मगण आता है, रगण आता है, भगण आता है, नगण आता है, यगण आता है और यगण आता है और यगण आता है। ठीक है, चलो देखिए, प्रत्येक 7 वर्ण पर, प्रत्येक पाद में 7वें वर्ण पर, 7वें वर्ण पर यति होती है, यति होती है। क्या होती है भाई, यति। 7 प्रत्येक पाद में 7वें वर्ण पर, प्रत्येक पाद में 7वें वर्ण पर यानी 7वें वर्ण, प्रत्येक 7वें वर्ण पर कहें, या इसको प्रत्येक पाद में प्रत्येक 7वें वर्ण पर, है ना। तो इसे कह सकते हैं हम प्रत्येक 7वें वर्ण पर, प्रत्येक पाद में तो होती है, प्रत्येक 7वें वर्ण पर क्या होती है, यति होती है। यूं समझिए कि क्यों है कि मुनि कितने हैं, मुनियों की बात करें तो मुनि बराबर 7, तो मुनि बराबर 7, फिर मुनि बराबर 3 मुनि है ना 7, तो 7 पर क्या करेंगे यति, तो कुल कितने हो गए 21 हो गए। ठीक है, यानी प्रत्येक 7वें वर्ण पर क्या होगी, यति। तो बताओ मुनि कितने हैं 7, तो देखो 7 प्लस 7 बराबर 21, है ना। तो 7 पर हम क्या करेंगे, यति का प्रयोग करेंगे कि इस छंद में, या इस छंद में बात करें तो इस छंद के जो श्लोक होंगे उन श्लोकों की बात करें तो इन श्लोकों में प्रत्येक 7वें वर्ण पर क्या होती है, यति। प्रत्येक पाद के प्रत्येक 7वें वर्ण पर, क्यों, क्योंकि हमने ये जो सूत्र पढ़ा है, नियम पढ़ा है, उसमें लिखा गया ब्रह्मणेर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता सग्रहा कीर्तितेयम्, मगण, रगण, भगण, नगण, यगण क्रम से में प्राप्त होंगे और त्रयेण त्रिमुनियतियुता, मुनि कितने हैं 7 और त्रिमुनि पर, प्रत्येक मुनि पर, यानी प्रत्येक मुनि पर हम लगाएंगे यति, तो मुनि कितने हैं 7 मुनि हैं और त्रिमुनि का मतलब हो गया 21 वर्ण, तो 21 वर्णों पर क्या होगी, यति। तो प्रत्येक 7 पर क्या लगानी है, यति, और मुनि का मतलब होता है 7। ठीक है, अब हम बात करें इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो उदाहरण की बात करें, जैसे ग्रीवा भंगाभिरामम रामम मुहुरनुपतति संयंदेन तत्दृष्टि। एक श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, लिखा गया है ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति संयंदेन दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट, पश्चार्धेन है ना, पश्चार्धेन प्रविष्ट, सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम, भूयसा
पूर्वकायम भूयसा ग्रीवाभंगाविरामं मुहुरनुपतति संयन्देन दत्तदृष्टि पस्सार्धेन प्रविष्ट सर्पतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भेर्धावलिडे दर्भेर्धा वलीढे दर्भेर्धावलिढे दर्भेर्धावलिढे श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिर्किरणवत्मा कीर्णवर्त्मा पश्योद गुरुप्लत्वाद यतरी बहुतरम स्तोक मौर्याम प्रियाति। लिखा है पश्योद पश्य उद्दह गुरुप्लत्वाद पश्योद गुरुप्लत्वाद वियति बहुतरम स्त्रोक मुव्याम प्रियाति स्तोक मुव्याम प्रियाति। देखिए क्या होता है बात, ग्रीवाभंगाविरामं मुहुरनुपतति संयन्दने दत्तदृष्टि पस्सार्धेन प्रविष्ट सर्पतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भेर्धावलिडे शर्म विभक्त मूर्ख भ्रंशिभिर्किरणवत्मा पश्योद उग्रप्लुत्वाद व्यति बहुतरम स्त्रोकमुव्याम प्रियाति। कि जब दुष्यंत क्या है शिकार के लिए जब आता है तो वो क्या करता है, जब उसके आगे कोई एक हिरण होती है, हिरण का जब वो शिकार करता है तो हिरण के क्या है, श्लोक का मतलब ये होता है कि जो हिरण है तो हिरण क्या करती है, कभी तो इतनी तेज दौड़ती है तो उसके मतलब ऐसे प्रतीत होती है वह हिरण है कि जैसे चल रही कम है उड़ रही ज़्यादा है, मतलब उछल के ऐसे चलती है ना हिरण, और एक बार तो आगे देखती है और एक बार पीछे देखती है ऐसे, है ना, क्योंकि पीछे वो देखती है कि शिकारी कितनी दूर है, ठीक है। और उसके मुंह में जो घास का निवाला होता है, घास उसके मुंह में भरी है, यानी घास को वह खा रही थी, जब वह शिकारी को देख करके भग रही है तो क्या करती है, उसके मुंह से वो क्या है, घास भी निकल रही है, और उसका जो शरीर है ना, शरीर तो ऐसे लग रहा है जैसे उसके पीछे मतलब जो शरीर का हिस्सा है पीछे का जो आगे की ओर बढ़ गया है, मतलब जो भगती है ना तो ऐसे सिमेटती हुई कि ऐसे हमारे बाण नहीं लग जाए। एक मतलब कालिदास ने इस श्लोक के अंदर जो सियार है उसकी मतलब एक कल्पना करी है कि जब कोई शिकारी आता है और शिकार करता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है ना, तो उस स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए अब हम इसके चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखिए ग्रीवाभंगाविरामं मुहुरनुपतति संयन्देन, क्यों अब इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि आगे क्या है, स ना, इसलिए ये हो गया बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे न था ना दत्त, तो ये बड़ा, त छोटा, दृष्टि छोटा और स आगे है ना, इसलिए ये बड़ा और ये भी बड़ा। देखिए सबसे पहले बात करें, इनका जोड़ा बनाते हैं 3-3 का। अच्छा, इस छंद की बात करें तो प्रत्येक इस छंद के अंदर यहाँ पे क्या होता है, इस छंद में सबसे पहले क्या आता है, मगण, क्या आता है, मगण, फिर उसके बाद में रगण, मगण के बाद में रगण, अच्छा मगण, रगण, और रगण के बाद में आता है भगण, भगण, ये हो गया भगण, फिर उसके बाद में आता है नगण, अच्छा उसके बाद में आता है यगण, अच्छा इसके बाद में क्या आता है, लास्ट में देखो यगण, अच्छा यहाँ देखिए यहाँ दंस्यन्देन
त। चलो वर्णों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वर्ण पूरे हैं। ठीक है। सयंदीन, यंदी, सयंदीन, यन, सयन, सयंदने। ओहो, सयंदने है, सयंदे नहीं है भैया यहाँ, सयंदने। इसकी बात करें तो एक एक बहुत छंद का मतलब यही तो है, इस चीज को ध्यान रखना है। सयंदने, सयंदने। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक ठीक है। ये यहाँ कौन सा हो गया, क्योंकि आगे कौन सा वर्ण है, न, द है। अब इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ऋष्व है, क्योंकि द है ना। तो यहाँ देखो इसमें, अच्छा देखिए, अब यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे सामने बच गया यह क्या ऊपर क्या है, न। अच्छा बताओ, द छोटा आएगा, न आएगा, ऋष्व है। न की बात करें तो न आएगा, ऋष्व है। अच्छा त छोटा। अच्छा यहाँ पे देखिए, संयंदने, ने की मात्रा नहीं लगाई, संयंदने। ठीक है। न दने। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये कौन सा हो गया, द छोटा हो गया। इसमें शब्द लिखा गया ना, दत्त दृष्टि, द त सयन, सयन, सयन दने, सयन दने, द बड़ा त छोटा। ठीक है। इससे पहले सयन, सयन, तीपे, ती पे बड़ा सही है। तो इसका मतलब कोई चिन्ह में गड़बड़ हुई है। तो यहाँ देखिए, एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, एस एस एस, एस आई एस, यहाँ से मिलाते हैं दोबारा, गी वा भय, फिंग, गी वा भय, है ना। फिर यहाँ देखिए, वहाँ भी, रामम सही है, रामम, मुहुरनुपतति, मुहुरनुपतति, मुहुरनुपतति। यह आगे चलो, द ने, द छोटी, ने में बड़ी, द में बड़ी, सही है। तो अच्छा यह माता हो गया ना, ये भी सही, बिल्कुल। हम क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, यह माता ही तो है, क्योंकि जोड़ना बहुत जरूरी है ना, फिर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि द के आगे त है ना, तो फिर ये दीर्घ हो जाएगा, त छोटा हो गया, द्रि में यहाँ आगे स है, बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। एक बार देखना भाई, मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण। क्लियर हो गई बात। इसलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मगण हो गया, एस एस एस, फिर एस आई एस, फिर एस आई आई, आई आई आई, आई एस एस, यहाँ तो गई यप है। द छोटा, ने बड़ा, द में त है तो बड़ा, त छोटा हो गया, द में री है, आगे स है तो बड़ा और बड़ा। ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, बताओ, यहाँ देखते हैं, पश्चार्दीन, स है ना, बड़ा हो गया, बड़ा बड़ा बड़ा। अच्छा फिर न के आगे प्र है ना, बड़ा। अच्छा यहाँ भी तो र छोटा हो गया, विश बड़ा हो गया, ट छोटा। यहाँ पे देखो, छोटा 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 बड़ा। यहाँ देखिए, बड़ा छोटा बड़ा, फिर बड़ा छोटा बड़ा और बड़ा। मिलाते हैं, देखें इनको एक बार, मगण, रगण, भानस, टम विसर्ग है ना यहाँ पे, भानस है। ठीक है। आगे देखो, नस्ल, यह माता, यह माता और यह माता। आगे चलो, दर्भे, र के आगे र है ना, दर्भे, र के आगे फिर धा है,
धा, फिर हो गया बड़ा, धा में यहाँ पे हो गई बड़ी मात्रा, व में छोटी, ली में छोटी, डी में बड़ी। श्रम, देखो श्रम में स, र में, तो श में यहाँ देखिए इसकी बात करें तो यहाँ छोटी हो गई क्योंकि स बच गया, इधर आ गया। मैं, वी, व्री, त, मु, ख, र, भ्रन, फिर आ जाओ देखो स, सी, भी, की, न, व, त, मा। चलो देखते हैं इसमें कौन कौन सी हो गई, तीनों ये हो गया, फिर हो गया लीड ही। यहाँ बात करें तो एस, आई, ली, ली की बात करें, ली में यहाँ छोटी मात्रा नहीं होगी भैया, बड़ी मात्रा होगी। इसमें किसकी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा। वह धर्मा, वह ली, देखो इतनी सी मात्रा का कितना महत्व है। यहाँ देखो पूरा छंद खराब हो जाता है। ठीक है, आगे देखो एस, आई, आई सही, ठीक है, आई, एस, एस, आई, एस, एस और आई, एस, एस यानी यह मात्रा। चलो लास्ट की लाइन में चलते हैं। पश्योद ग्रुपत्वाद व्यति बहुतरम, तो देखो एस, एस, उग्र है, लू, देखो लत के आगे त, वा, प, यो, ग्रुप, लूत। अब यहां देखिए वाद, प्लुत्वाद, प्लुत्वद, प्लुत, प्लूत, पश्योद, पश्योद, ग्रप्लू, ग्रप्लूत, त्वाद, तय हो रहेगा यहाँ एक बीच में, त्वाद, तो ये हो गया ऋष्व। अब ये हो गया, फिर वापिस दीर्घ, वियति बहुतर, तो यहाँ बड़ा हो गया, तो व्याम प्रयाति। बताओ भाई, यहाँ देखो एस, आई, एस, आई, एस, वियति, तत्वाद, देखिए इस छंद की बात करें तो यहाँ देखो तो सबसे पहले कौन सा आ गया, पैसयो, द, ग्र, प्लूत, त्वा, द, वियति, वियति। तो यहाँ वी की बात करें तो वी में कौन सी मात्रा है, बड़ी, क्योंकि यहाँ छोटी में तो होता ही नहीं है ना, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगी, वियति। तो ये हो गई बड़ी, ये हो गया बड़ा, क्या हो गया, बड़ा। एस, आई, 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 एस, आई, एस, एस, आई, एस, एस, आई और एस, एस, एक शब्द हमने छोड़ा है कोई, इसका मतलब वियति। देखो प, यो, ग्रु, फिर आ गया लू, त, वा, पश्योदग्रह, त्वाद, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चिन्ह की बात करें तो बताओ पश्योद, पश्योद, प में बड़ा, यो में बड़ा, गृह में छोटा, सॉरी बड़ा, क्योंकि आगे क्या है, प आधा है ना। अच्छा इधर देखिए लू, त में छोटा, वा में बड़ा। अच्छा प्लुत्वाद, प्लुत्वाद, प्लुत्वाद है, तो यहाँ पे प्लुत्वाद है, प्रयाति, प्रयाति, मुर्व्याम, प्रयाति सही है। तो यहाँ देखिए, देखो यहाँ से देखो आई, आई, एस, ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ से, इन सब चिन्हों को एक बार मिटा लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो एक बार। अच्छा यहाँ देखिए सही है, ये भी सही है, और इसको भी यहाँ से
ये हो गया यमाता, ये हो गया यगण, ये हो गया यगण और ये हो गया यगण। यहाँ से इसको मिटाओ, ये हो गया नगण। क्या हो गया? नगण। क्या हो गया? नगण। ठीक है, इससे पहले देखो यहाँ तक हो गया। मैं रब है, मैं मगण हो गया, राज भा रगण हो गया। अब यहाँ होना चाहिए कौन सा? भानस है, भानस है। कौन सा होना चाहिए? भानस। कौन सा? भानस। तो देखो इसको एक बार ठीक करते हैं, इसको यहाँ से। अच्छा, वियति शब्द क्या लिखा था? वियति, वियति। तो यहाँ इसकी बात करें तो प्लुतद्वाद है, यहाँ फिर इसका मतलब विसर्ग नहीं होगा और यहाँ क्या होगा? ऐसे होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? एस, है ना? क्या हो जाएगा? एश। अच्छा, शब्द की बात करें, देखो क्या लिखा गया है? भानस है, एस आई आई, ये हो गया भानस है। क्योंकि अगर यहाँ द होगा तो फिर क्या होता है? 21 वर्ण पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने यह क्या किया है? विसर्ग किया है। पश्योद गुरु प्लुत तत्वाद, तत्वाद है। वियति बहुतरम बहुतरा स्तोक मूव्याहम प्रियाति। ठीक है, देखिए इसी के साथ जो हमारा छंद था कौन सा? श्रद्धरा। इस छंद की बात करें तो इस छंद के प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होते हैं और 7-7 पर यति होती है, क्योंकि मुनि कितने हैं? 7, और 7-7 मुनि पर यानी 3 मुनि हैं तो यतियों पर क्या होगा? चिन्ह का प्रयोग होगा। इसी के साथ हमारा जो परिभाषा थी, मृबनेर या नाम त्रयण त्रि मुनि यति दुता श्रद्धरा कीर्तियम। ठीक है, उसके अनुसार हमने अब यहाँ जो अब तक छंदों का जो प्रगलन था, जो कार्य किया, उसमें हमने यही पढ़ा है कि इन छंदों के अंदर क्या होता है? छंद का मतलब क्या है कि हमें उसका शुद्ध और अशुद्ध का पता लगाना है कि यहाँ कौन सी मात्रा या ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा, या कौन से वर्णों का क्या होगा? प्रयोग होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो छंद का जो अध्याय था वह पूर्ण होता है। अब आगे हमारी जो आगे वाली क्लास होगी उस कक्षा में हम लोग कुछ सूक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।